नमस्कार, वेलकम टू ओनली जियोपॉलिटिक्स। देखिए, ये जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ना ही गाज़ा का है, ना ही पैलेस्तीन का है। ये वीडियो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन का, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी सिविलियन एरिया में मिलिट्री टैंक्स का इस्तेमाल कर रही है, ताकि उन एरियाज़ को वापस कंट्रोल में लिया जा सके, जो बीएलए के फाइटर्स ने कुछ दिन पहले अटैक करके कैप्चर कर लिया था। और ये जो आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है पाकिस्तान के ग्वादर एक्सप्रेस का, जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी का एक व्हीकल ग्वादर एक्सप्रेस के साथ-साथ ही चलता है जहाँ तक उसका रूट है, ताकि इस ग्वादर एक्सप्रेस पे कोई भी टेररिस्ट अटैक ना हो जाए। क्योंकि 2025 में ऑलरेडी 2 बार इसको कैप्चर कर लिया गया है बीएलए के द्वारा, जिसमें कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया था। और ये 2 वीडियो से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि पाकिस्तान में आज के टाइम पे पब्लिक सिक्योरिटी का लेवल कितना ज़्यादा नीचे है। हालाँकि पाकिस्तान का जो हायर अथॉरिटी है सबसे ज़्यादा, आसिम मीर, वो भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के बाहर नहीं निकल रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर सऊदी अरेबिया में हो। वो कहीं भी जा रहे हैं तो अंदर एक बुलेट प्रूफ वेस्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि गोली कहीं से भी आ सकती है। देखिए, साल 2026 की शुरुआत पाकिस्तान के लिए जैसा उसने सोचा था, वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। अभी 2026 के 2 मंथ भी पूरे नहीं हुए हैं, फिर भी बीएलए के फाइटर्स ने 12 जगहों पे एक बार अटैक कर दिया। और उसमें जो कुछ मेजर एरिया था, जैसे कि क्वेटा का मार्केट हो गया या फिर ग्वादर पोर्ट हो गया, उसको अपने कैप्चर भी कर लिया था। और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी हालाँकि उन एरियाज़ को वापस कंट्रोल करने की लिए कोशिश कर रही है, उसके लिए फाइट कर रही है। लेकिन अगर आप बात करें लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों की, तो वहाँ भी एक शिया मस्जिद था, जिस पे एक सुसाइड बॉम्बिंग का अटैक हो जाता है। और उस अटैक में लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 200 से भी ज़्यादा लोग क्रिटिकली घायल हैं। एंड आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर पाकिस्तान में इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होते ही क्यों हैं? क्या रीज़न है कि पाकिस्तान का, चाहे वो बलूचिस्तान का रीज़न हो या फिर लाहौर और इस्लामाबाद का रीज़न हो, उसमें इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, ख़ासकर ये 2-3 सालों में? देखिए, स्क्रीन पे आप 2 वीडियो देख रहे होंगे। एक वीडियो है लाहौर में बसंत सेलिब्रेट करने का, वहीं दूसरी साइड का जो वीडियो है, वो है बलूचिस्तान में लोगों की कंडीशन का। जहाँ पे एक साइड तो लाहौर में लोग बसंत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, वहाँ पे डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक को एन्जॉय कर रहे हैं। वहीं अगर आप करें बलूचिस्तान की बात, तो वहाँ पे जो मेन मेंबर्स हैं फैमिली के, उनको पाकिस्तानी फ़ोर्सेस उठा कर ले जा रही है, उनको बिना मतलब के जेल में बंद कर दे रही है, उनके फैमिली को पीछे छोड़ दे रही है। और बाद में कुछ मंथ बाद खबर आती है कि अब वो नहीं रहे, उनको जेल में ही मार दिया जाता है। तो देखिए, बलूचिस्तान में के लाइफ़स्टाइल में और जो लाहौर के और इस्लामाबाद के लोग हैं, उनके लाइफ़स्टाइल में काफ़ी मेजर डिफ़रेंस है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। बलूचिस्तान के लोग तो इसलिए अटैक करते हैं पाकिस्तानी फ़ोर्सेस पे, उनका साफ-साफ मानना है, हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अब अलग कर देंगे। चलिए बताता हूँ क्यों। देखिए, अगर आप बस बात करें बलूचिस्तान में या फिर इस पंजाब वाले एरिया में, जो पंजाब पाकिस्तान है उस एरिया में, तो काफ़ी मेजर डिफ़रेंस है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बलूचिस्तान में कुछ नहीं है। वहीं लाहौर और इस्लामाबाद में थोड़ा बहुत है। चाहे आप बेसिक ह्यूमन फैसिलिटी की बात कर लें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बलूचिस्तान में वो ज़ीरो है। लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद वाली सिटी में आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएँगे, स्कूल मिल जाएँगे, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियाँ मिल जाएँगी। बलूचिस्तान में आपको एक भी बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आप बात करें ना, तो इनके जो पर कैपिटा इनकम है, बलूचिस्तान के लोगों की या फिर इस्लामाबाद और लाहौर के लोग, उसमें भी काफ़ी बड़ा डिफ़रेंस है। बलूचिस्तान के लोगों की पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू पंजाब प्रोविंस के लोगों की। जो पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान के पंजाब में रहते हैं लोग, उनके पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू बलूचिस्तान के लोग। लेकिन इन सब में जो मेजर डिफ़रेंस है, वो ये है कि जो भी पाकिस्तान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, चाहे वो लाहौर में हो या फिर इस्लामाबाद में हो, वो बलूचिस्तान का पैसा यूज़ करके किया है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स को बेचा है, वहाँ से मिनरल निकालती है और उसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया में, जिससे बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल नाराज़ हैं। और उनका अब तो ये मानना है कि अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि बलूचिस्तान को पूरी तरह पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के मिनरल्स पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बलूचिस्तानियों का हक है, ना कि पंजाबियों का। एंड रिसेंट कुछ 2-3 सालों में जो पाकिस्तान पे जो टेररिस्ट अटैक होते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अगर आप बात करें ना, तो 2024 में जो नंबर ऑफ अटैक्स हुए थे, वो था 790, लेकिन 2026 का भी 2 ही मंथ हुआ है और 107 अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट के, जिसमें अब तक 105 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसका 112 आदमी मर चुका है। देखिए, 112 तो यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन
इसी और डेटा की बात करें तो लगभग 300 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर मारे जा चुके हैं और अभी 1 मंथ लगभग 45 दिन ही हुआ है 2026 को गए हुए। जो कि अगर आप बात करें 2025 की, तो 2025 में टोटल 1300 लोग मारे जा चुके थे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और अभी 2 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्होंने 300 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो अटैक की फ्रीक्वेंसी थी टेररिस्ट अटैक की, वो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट ईयर्स में बढ़ गई है। और इसको लेकर जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर था ख्वाजा आसिफ, उसने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाया था कि आखिर पाकिस्तान में ये जो पिछले 2-3 सालों में कितने ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जो सिविलियंस की डेथ कितनी हो गई है, या फिर जो पाकिस्तान के सर्कल ऑफिसर्स हैं, उनकी कितनी ज़्यादा डेथ हो गई है, उसके बारे में। आप पहले ये वीडियो देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का। ऑफिसर्स जो हैं 170 हैं, बहुत बड़ी तादाद है ऑफिसर्स की शहादतों की। जेसीओज जो हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स 212 हैं, और हमारे जवान जो हैं सोल्जर्स जो हैं 2759 2759। टोटल जो है वो 3141 शहादतें हुई हैं पिछले 5 साल। देखिए ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि पाकिस्तान में टोटल में 3000 कुछ शहादतें हो चुकी है, लेकिन इस नंबर को आप सीधे डबल या ट्रिपल कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। और हालांकि पाकिस्तान का जो ये आदत है, जो कि उनके सिक्योरिटी फोर्सेस जब मारे जाते हैं तो उनके बॉडी को भी ऑन नहीं करता है, वो ये भी नहीं मानता है कि पाकिस्तान के इतने ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस पे भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में काफ़ी आज बोला था कि आखिर पाकिस्तान में जब सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हैं तो क्या सिर्फ पाकिस्तान उनका ही है? हम उनके बॉडी को भी ऑन नहीं करते हैं। हम उनके बॉडी को भी ऑन नहीं करते हैं, ना ही उनके जनाज़े में जाते हैं। क्या आखिर क्या वजह है? क्योंकि देखिए पाकिस्तान पहले भी ऐसा कर चुका है। चाहे पाकिस्तान जब भी इंडिया के साथ वॉर लड़ा हो, इनके जितने भी फोर्सेस मारे जाते थे, ये उसकी बॉडी को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। ये मानते ही नहीं थे कि ये पाकिस्तानी है, और ये काफ़ी बड़ा रीज़न है पाकिस्तान के नॉर्मल पीपल के लिए। अगर कल को कोई पाकिस्तानी आर्मी जॉइन करना भी चाहता है, तो ये देखता है कि क्या पाकिस्तानी में वो आर्मी वाली इज़्ज़त देते हैं? तो उसके पास आंसर होता है नहीं, तो पाकिस्तानी आर्मी को जॉइन करने का नहीं देखता है। हालाँकि इन्होंने पार्लियामेंट में आज ये भी बोला कि रीसेंट डेज़ में जो टेररिस्ट अटैक वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमें जो अपने आपस में जो डिफरेंसेस हैं, उसको खुद कर बैठकर सॉल्व कर लेना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान का जो डिफेंस है, वो लगता नहीं है कि पाकिस्तान इतनी ईज़िली सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान के कई लीडर्स ये बोल चुके हैं कि बलूचिस्तान का एक ही मसला है, एक ही हल है। उसका जो हल है वो ये है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। अब बलूचिस्तान का जो मसला है, वो सीधे अलग होने के बाद ही हल हो सकता है। लेकिन अब जैसे ही पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें होने लगी है, चाहे वो सोल्जर्स के बॉडी को एक्सेप्ट करने की बात हो, या फिर टेररिस्ट अटैक में कितने पाकिस्तानी फोर्सेस मारे जाए हैं उसकी बात हो, तो देखिए कंस्ट्रक्टिव बात होनी स्टार्ट तो हुई है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। लेकिन अभी भी ये जो कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, उनके तादाद बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ और सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ही ये कहा है। और आने वाले टाइम में लगता नहीं है कि पाकिस्तानी फोर्सेस और आसिम मुनीर की जो और आने वाले टाइम में ये लगता नहीं है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की जो तकलीफ़ें हैं, वो थोड़ी भी कम होने वाली है। क्योंकि अभी खबर ये आ रही है कि आसिम मुनीर की जो आँख है, उसमें बस 15% ही रोशनी बची है। तो अब ऑब्वियसली जो उनके पार्टी के मेंबर्स हैं, वो अब सड़कों पे आने ही वाले हैं। और जैसे ही कोई ऐसा अपडेट आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।